हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 68, 68। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 68। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की जय, श्री भाई जी बाबा की। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण करने जको चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में, प्रभो एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्रभु एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आत्मा आधे आधार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आत्मा। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी ना। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी ना। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार। आए नहीं चेत मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। आए नहीं चेत मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। एकमात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छे। एकमात्र तुम बसे रहो हे नाथ, सारे हृदय देश को छे। एक प्रार्थना इह पर में तुम बने रहो नित संगी एक प्रार्थना इह पर में तुम बने रहो नित संगी। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के प्रवचन का कुछ अंश, उसके बाद भक्त कोकिल जी का जीवन चरित्र। सेठ जी कहते हैं, मनुष्य जीवन की दुर्लभता। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े पुण्य संचय से भगवान की कृपा होने पर हम मनुष्य बनते हैं। इसका एक एक क्षण भगवान के स्मरण में जाना चाहिए और भगवान की सेवा में ही बिताना चाहिए। पर बड़े ही खेद की बात है कि हमारा बहुत सा समय यूं ही व्यतीत हो रहा है। बहुत सा समय यूं ही व्यतीत हो रहा है और ये जानकर भी व्यतीत हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानकर भी कि समय व्यतीत हो रहा है, ये जानकर भी समय व्यतीत हो रहा है। इसलिए शीघ्र सचेत होकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे भविष्य में पश्चाताप ना करना पड़े। एक बात और याद आ गई, मैं उसमें पढ़ के बताता हूँ। पूज्य मनोहर दास बाबा जी की आज भेजी थी, वो थोड़ा सा अंश भेजा था। बाबा कहते हैं कि अध्यात्म साधन सजगता से चालू रखना चाहिए। कारण मनुष्य जीवन की शांति, तुष्टि, पुष्टि और चरम लक्ष्य केवल श्री कृष्ण के दर्शन ही हैं, जो इसी जन्म में संभव है। वह कर लेने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के परिकर हुए मनोहर दास बाबा कहते हैं, व्याकुलता पूर्वक नाम स्मरण ही इसका एकमात्र उपाय है। तीव्र इच्छा होने पर वे शीघ्र प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने गुरुदेव से सीखा। पूज्य महाराज जी ने उद्धव क्यारी में नंदगांव में कैसे व्याकुलता पूर्वक भगवान के दर्शन किए, किससे सतत नाम जप से ही दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीव्र इच्छा होने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रकट होते हैं और नित्य संगी बनकर आपके साथ रहते हैं। यह सुदुर्लभ अवसर हाथ से न निकल जाए, यही प्रयत्न करना चाहिए। विचार दृष्टि से देखने पर यह संसार कुछ भी नहीं है, केवल दुख का आगार है। व्यर्थ के प्रपंच में पड़कर मनुष्य अनंत जन्म के फेर में पड़ता है और यातनाएं भोगता रहता है। परम सुंदर श्री कृष्ण मिलने की बाट देख रहे हैं। शीघ्रता से मिलने का प्रयास करते रहो। एकमात्र परम व्याकुलता ही उपाय है। व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति कराती है। संसारी कार्यों की चिंता करना व्यर्थ है, कारण कि कर्म अनुसार सुख और दुख आते जाते रहेंगे। मन की स्थिति ठीक रखने के लिए सद्ग्रंथों का पठन पाठन आवश्यक है। मनन करते रहना अत्यंत आवश्यक है। जिस साधक को बाबा लिख के दे रहे हैं उससे कह रहे हैं कि चैतन्य चरितावली निरंतर पढ़ते रहनी चाहिए। भक्त चरित्रों का हमेशा अवलोकन करते रहना चाहिए। नियमित नाम स्मरण होते रहना चाहिए। जिस साधक को लिख रहे हैं उसे कह रहे हैं तुझे तो जरा सा इशारा मात्र काफी है, इसलिए लक्ष्य पूर्वक पथ पर चलते रहो। भगवान सब मंगल करेंगे। भगवान सब मंगल करेंगे। अतः प्रति क्षण
क्षीण होने वाले इस मनुष्य जन्म के अमूल्य समय को हमने किस हद तक सदुपयोग किया है, यह हमें विचार करना चाहिए। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें वह जीव सदा के लिए जन्म मरण के छुटकारा पा सकता है। यदि हम अपनी असावधानी से इस दुर्लभ मानव जीवन को पशुओं की तरह जी गए, फिर तो भैया चाणक्य जी ने कहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में एक समान ही है। मनुष्यों में केवल विशेषता यही है कि उनमें ज्ञान अधिक है, किंतु ज्ञान से शून्य मनुष्य पशुओं के ही समान है। अच्छा, ज्ञान क्या होता है? जो भक्त है वो ज्ञानी, और जो ज्ञानी है वो भक्त है। सच्चा ज्ञानी भक्त होगा ही होगा, और जो भक्त होगा उस पर ज्ञान आ ही जाएगा। इस विषय में हमारे उपनिषद चेतावनी देते हैं। कहते हैं, यदि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा को जान लिया तो सत्य है, यानी उत्तम है। यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर देह को छोड़ अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को तो भगवान का चिंतन करना ही चाहिए। अधिकतर समय यह मन व्यर्थ चिंतन करता है। आप देख लेना, ज्यादातर समय हमारा व्यर्थ के चिंतन में जाता है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, सुबह से शाम तक माला याद आती नहीं है। शाम को लगता है यार 16 माला तो करनी पड़ेगी 16 माला तो करनी पड़ेगी। और अब सत्संग में जा रहा हूँ तो मुंह ऐसा बनाना जैसे भगवत प्राप्ति वालों का होता है, कि मतलब भगवत प्राप्ति की लालसा इसके चेहरे पे झलकनी चाहिए। तो चेहरा ऐसा जबरदस्ती बना के रखना है ना। नहीं तो पूरे दिन ऐसा लगता है संसारी क्या कर्म करता होगा, हम संसारियों से ज़्यादा भयंकर। अतः मन को व्यर्थ चिंतन से हटाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। और भगवान के जप ध्यान के समय हमें जो निद्रा और आलस से घेर लेते हैं ना, उनको विवेक और विचार से हठ पूर्वक हटाना चाहिए। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी जब 3 लाख नाम जप करते थे, और रात्रि में जब नाम जप नहीं पूरा छत पे घूम घूम के करते थे। नाम जप खड़े हो जाते थे, घूम घूम के जप करते थे। तो हठ पूर्वक निद्रा का त्याग करते थे, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर भगवान पर दोष लगाते हैं, समय ही नहीं दिया था आपने भजन करने का। श्री राम जय राम जय जय राम। सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भगवान की हम लोगों पर बड़ी भारी अहेतु की दया है, जो कि हमें उसकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है।
रामचरितमानस में आता है कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। बिना हेतु के महाराज भगवान करुणा करके, कृपा करके ये मनुष्य जन्म देते हैं। किस लिए? कि भगवान से हम प्रेम कर सकें। संत कहते हैं भगवान भी भूखे हैं। किस चीज़ के? प्रेम के भूखे। नहीं तो भैया वो आप्त काम है, आत्मा राम है, मस्त रहते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई नहीं इनके सिर पर फिर भी भक्तों की परतंत्रता स्वीकार करते हैं। भक्त के हाथों बंध जाते हैं उखल से, भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। जो प्रेम करता है वो भगवान को पाल लेता है, बांध लेता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, उनमें मनुष्य बहुत ही कम संख्या में है, अत्यंत अपरिमित हैं। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य आलस्य, प्रमाद, पाप और भोगों में अपना जीवन बिताता है, उसकी मूर्खता नहीं तो और क्या है। ईश्वर की कृपा से हमें उत्तम धर्म, उत्तम काल, उत्तम देश, ये गणेशपुरी मिल गया है, उसमें भी नारदी निकुंज मिल गया है, और उसमें भी पूज्य भैया मिल गए हैं, पूज्य दादा, भाई जी, बाबा, इन संतों का नाम सुनने को मिल गया। और क्या चाहिए? अन्य जितने भी मतांतर हैं, धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये सब हिंदू धर्म के बाद ही हैं भैया। इस देश में उत्पन्न हो गए, भारतवर्ष में, और फिर भगवान का नाम मिल गया। ये सब मिलने के बाद, संत मिलने के बाद, उत्तम देश में जन्म लेने के बाद फिर भगवान का नाम मिल गया। यद्यपि कलयुग महान अनर्थ का मूल है और पापों की जड़ है, किंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है जिससे देवता भी यहां आकर जन्म ले लेना चाहते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिल जाए। इसमें जरा सी भक्ति करने से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इस प्रकार की सब सामग्री पाकर अपनी अकर्मण्यता के कारण हम यदि भगवान से वंचित रह जाएं तो कितने बड़े दोष की बात है। नाम मिल गया, धाम मिल गया, और फिर भगवान का गुणानुवाद मिल गया। नाम, रूप, लीला, धाम, चारों वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में ठसाठस मिल रही हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी लज्जा और दुख की बात है अगर ऐसे में कल्याण ना हो। गिरधारी, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। अतएव हम लोगों को आलस्य, निद्रा छोड़कर पाप, प्रमाद, स्वाद, शौक, ऐशो आराम, भोग विलास, दुर्व्यसन, दुराचार और कलुष कालिमा आदि को विष के समान समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए तथा भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम, सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य आदि को अमृत के समान समझकर उसका आस्वादन करना चाहिए एवं भगवान के नाम, रूप, गुण और प्रभाव के तत्व रहस्य को समझना चाहिए। और उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। फिर पठन, कीर्तन और स्मरण करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना पड़ेगा। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन बहुत ही उपयोगी, दुर्लभ और सर्वोत्तम होने पर भी यह क्षणिक है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली ना खिली। तो ये क्षणिक है, क्षण भंगुर है। भैया कहते हैं पानी के बुलबुले की तरह, पटाख से फूट जाता है वो। ऐसे ये मनुष्य जीवन ना जाने कब पता चला, कल सुबह नहीं रही। प्रहलाद जी कह रहे हैं अंगद दास चला गया। हिंडन पहुंचो फटाफट।
सोचो महाराज। ना मालूम काल कब आकर इसका कलेवा कर जाए। मनुष्य का शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। आहार, निद्रा और मैथुन आदि तो पशुओं में भी मौजूद है। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर जो आहार, निद्रा और मैथुन में अपना समय बिताता है वह मनुष्य नहीं पशु कहलाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। तो भैया इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर अपना जीवन शीघ्र अतिशीघ्र अपने आत्मा के उद्धार में लगाना चाहिए, उसी काम में लगाना चाहिए। श्री भगवान ने गीता में कहा है, तो इस क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर प्यारे। मनुष्य का जन्म इतना मूल्यवान है कि यदि कोई लाख रुपए खर्च करे तो भी उसे एक क्षण एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अतः मनुष्य जीवन के एक क्षण को भी अमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, आत्मा का कल्याण शीघ्र करो, इसके लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्न पूर्वक लग जाओ महाराज। कल हम सुन रहे थे भक्त कोकिल जी का। अविनाश चंद्र जी उनके गुरुजी थे, उनके पास वो पहुंचे और जब पहुंचे तो गुरुजी की सेवा में लग गए और गुरुजी की सेवा इतने भाव से करने लगे। वहां पर कहा पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने कि गुरु की सेवा का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, एक दिन ध्यान कर रहे थे, ध्यान में उन्हें मां जानकी के दर्शन हुए। कैसे? हा राम करते हुए इस झांकी के दर्शन से भक्त कोकिल जी की दशा विलक्षण हो गई। एक अनुभव काफी होता है, जो सच्चा साधक होता है ना, उसे एक अनुभूति प्राप्त हो जाए तो उस एक छोटी सी अनुभूति के जरिए वो सारी सीढ़ियां चढ़ जाता है। फिर एक के बाद एक सारी सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। प्राण व्याकुल हो उठे भक्त कोकिल जी के, नेत्रों में आंसू झलक आए। देखना ये बड़ा सुंदर चरित्र है, कैसे ब्रज के सब रसिकों के सिर मोर हो गए। सीताराम जी की उपासना और ब्रज के रसिकों के सिर मोर हो गए धीरे धीरे। सब संत गृहस्थ थे और सब संत इतना प्रेम करते थे, बहुत अगाध रूप से। प्राण व्याकुल हो उठे, नेत्रों में आंसू छलक आए, शरीर में रोमांच हो आया, देह की सुध बुध जाती रही। श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भजन से उठकर इन्हें धैर्य धारण करवाया। तब कहीं जाकर भक्त कोकिल जी सावधान हुए। संत सदगुरु ने आज्ञा की कि अब तुम इसी भावना को धारण करो और निरंतर भजन करो। देखो, मनुष्य के हृदय में युग युग के, जन्म जन्म के संस्कार होते हैं। जिसके संस्कार साधना के, भजन के और भगवत भक्ति के होते हैं, वो छिपाए नहीं छुपते। संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होते ही वे उभर आते हैं। फिर जिसके साथ खेलने का संकल्प स्वयं भगवान कर लें, उसे तो कौन छिपा सकता है भैया। उसके संबंध में तो कहना ही क्या। भगवान कोई ना कोई निमित्त बनाकर अथवा बिना निमित्त के ही अपनी साधना की, प्रेम की सारी पूंजी उस साधक को सौंप देते हैं। ऐसे भाग्यवान के जीवन में साधनाओं का ऐसा विकास होता है कि मानो वे स्वयं ही उसमें प्रकट होने के लिए उत्सुक हों। स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल जी को एक साधना बताई। भक्त कोकिल जी ने मानो पहले से ही पूरी कर रखी हो। 3 महीने में उस साधना को पूरा कर लिया तो अविनाश चंद्र जी हक्के बक्के रह गए। कह रहे 3 साल में भी ये साधना पूरी नहीं कर पाते हैं लोग, तुमने 3 महीने में पूरी कर ली। ये उनकी व्याकुलता थी हृदय से। और फिर जिस पर भगवान की कृपा है, जो उनको उनका अपना है, उसके लिए क्या असंभव और क्या आश्चर्य की बात है।
संत सदगुरु श्री अविनाश चंद्र जी ने भक्त कोकिल जी से कहा, पहले एक इष्ट का निश्चय होना चाहिए, अर्थात एक परमात्मा की ही इच्छा होनी चाहिए। यदि इष्ट अर्थात इच्छा के विषय अनेक होंगे तो एकाग्रता किसमें होगी? अच्छा, अब कोई कहे कि मैं तो कृष्ण भगवान को मानता हूं, तो राम जी क्या भगवान नहीं है? अरे दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। यहां पर कहा इष्ट का अपना एक इष्ट का भाव होता है अपना अलग से। किसी का ठाकुर जी के सखा का भाव, कोई सखी भाव से है, कोई ठाकुर जी को मानता, कोई राम जी को मानता है। पर इसमें आगे कहते हैं अविनाश चंद्र जी कि अपने इष्ट का निर्णय करें और सब जो बाकी स्वरूप है भगवान के, सब में अपने इष्ट का ही दर्शन करें। भक्त कोकिल जी कुछ दिन कोट कांगड़ा उसमें रहे और फिर लाहौर में श्री स्वामी अविनाश चंद्र जी के साथ रहे, लाहौर चले गए। भगवत गुणानुवाद, भजन, सेवा आदि में संलग्न रहने के कारण 8 महीने सत्संग में कैसे बीते पता ही नहीं चला। फिर अविनाश चंद्र जी ने कहा कि अब तुम ऐसा करो, मेरे एक मित्र हैं, वो भी बड़े उच्च कोटि के साधक भक्त हैं, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उनके पास चले जाना बागी। मैं जा रहा हूँ बंगाल, वो बंगाल की साइड के थे, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम्हें कोई भी प्रश्न हो तुम्हारा तो उनसे पूछ लेना। तो केशव चंद्र सेन जी के शिष्य श्री नंद लाल सेन जी हमारे मित्र रहते हैं, कभी कभी उनके पास जाते रहना सत्संग के लिए, कोई दुविधा हो, कुछ बात हो, तो ऐसे उन्होंने भक्त कोकिल जी को कह दिया अविनाश चंद्र जी ने। अब क्या हुआ, भगवान स्वच्छंद लीला बिहारी है। जब जिस भक्त के साथ जैसी मौज की लीला करना चाहते हैं वो करते हैं। वे अपने भक्त को कभी लंगोटी बाबा के रूप में देखकर खुश होते हैं, तो कभी स्वामी के रूप में, कभी हंसते खेलते देखकर भगवान खुश होते हैं, तो कभी रोते हुए देखकर खुश होते हैं भगवान। जब संत सदगुरु से विदा होकर मेहड़ गांव में पहुंचे, तब उन्हें रात्रि में एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वामी आत्माराम साहब जी ने कहा, मीरपुर के दरबार के महंत स्वामी ज्ञानदास जी का शरीर पूरा हो गया है, तुम जाकर वहां की सेवा का भार संभालो। भक्त कोकिल जी ने रोहिणी के दरबार साहब के महंत गंगाराम जी को चिट्ठी लिखकर पूछा, तो स्वप्न सत्य निकला। समाचार मिलने से लोग मेहड़ में आकर श्री भक्त कोकिल जी को रोहिणी ले गए। वहां मीरपुर के भक्तजन भी आ गए और अतिशय प्रेम श्रद्धा के साथ आग्रह करने लगे मीरपुर चलकर दरबार को संभालने के लिए। भक्त कोकिल जी ने पहले अस्वीकार कर दिया, परंतु जब लोग बहुत आग्रह करने लगे तब उन्होंने स्वीकार कर लिया। सबने हर्षपूर्वक स्वीकृति दे दी। भक्त कोकिल जी मीरपुर लौट आए। जिसको भगवान के सेवक होने का पद प्राप्त हो गया, उसको दूसरा कोई पद प्राप्त होने पर प्रतिष्ठा या गौरव का अनुभव नहीं हो सकता। अब उन्हें गद्दी तो मिल गई थी, वो ज्ञानदास जी महाराज चल गए, उनकी गद्दी मिल गई उन्हें, पर जो भक्त होता है ना, उसे वो ये पद स्वीकार नहीं होते हैं। स्वयं लक्ष्मीपति जिसके अपने हैं, वह संसार लक्ष्मी के झूठे विलासों को महत्व नहीं देते। भक्त कोकिल जी मीरपुर के दरबार के सेवा के लिए लौट तो आए, परंतु उन्होंने गद्दी पर बैठने की रस्म पूरी नहीं करवाई। दिन रात भजन स्मरण, मानसी सेवा, पद गान, नाम धुन आदि में लगे रहते। भिन्न भिन्न गांवों में दरबार की सेवा के लिए बड़ी बड़ी बंधाने बंधी हुई थी। दरबार के नए स्वामी ने उनके सब बही खातों को एक दिन कुएं में डाल दिया। सारे बही खाते थे ना दरबार के, सब कुएं में डाल दिए। इन बड़ी बड़ी रकमों के हिसाब किताब नष्ट होने से दरबार का मुनीम तो पागल हो गया। लेखा जोखा सब वो पागल हो गया कि सारे बही खाते डाल दिए। श्री स्वामी जी ने इनकी अथवा लोगों के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं की। जिसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास है, वह किसी और के प्रति निर्भर नहीं रह सकता। मोर दास कहई नर आशा, मेरा दास होके नर की आशा नहीं करनी। उस समय श्री स्वामी जी की एकांत निष्ठा इतनी प्रबल थी
कि 2-3 वर्ष तक तो प्राय ऊपर से नीचे आते ही नहीं थे कमरे से। संत सदगुरु स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी से विदा होकर मीरपुर में आने के बाद श्री स्वामी जी के हृदय में एक और पीड़ा का अनुभव होने लगा। भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए व्याकुलता तो पहले ही थी, खाना पीना पहनना कुछ भी नहीं रुचता था। अब संत सदगुरु से अलग रहने की विरह वेदना और भी जुड़ गई साथ में। प्राय ऊपर ही रहते, नींद भी बहुत कम लेते थे। कुछ थोड़े से चने और दाल का पानी पी लेते थे। थोड़े से चने और दाल का पानी पी लेते थे। दिन रात विरह वेदना से तड़पते रहते। इन्हीं दिनों श्री स्वामी जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में श्री अविनाश चंद्र जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने आज्ञा की, जहां तुम प्रतिदिन स्नान करते हो वहां बेर के नीचे खोदने से तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति होगी। जागने पर स्वामी जी ने बड़े उल्लास के साथ वहां की धरती खोदी तो एक दिव्य सोने की डिबिया निकली। उसमें एक बहुत ही विलक्षण भोजपत्र पर श्री जनक नंदिनी सती गुरु श्री स्वामिनी जी की मूर्ति अंकित थी। मां जानकी जी, मां सीता जी उस पर अंकित थी। उनके दर्शन से भक्त कोकिल जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। परम हर्षित होकर सिर पर धारण किया। श्री स्वामी जी छोटी सी कुटिया में छोटे से पालने पर छोटी सी जनक नंदिनी जी को विराजित रखते और उन्हें झोंटे देते, झूला झुलाते। जब कहीं बाहर जाते तब इन्हें अपने सिर पर धारण करते। इस प्रकार संत सदगुरु के वियोग का दुख शांत हो गया, परंतु भगवत प्राप्ति की व्याकुलता और भी दिन दूनी और चौगनी बढ़ती चली गई। भगवान प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, किसी को कहीं भी चैन से बैठने नहीं देते। गाते हैं ना हरे राम बाबा जी का, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा, तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ सूखी लग जाती, झड़ियाँ सूखी लग जाती, तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। इस प्रकार की व्याकुलता उनके हृदय में बढ़ती जा रही थी महाराज ने। कन्हैया तेरे दर्शन बिन अब नहीं रहा जाता। तो भैया चैन से नहीं बैठने देती भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। परंतु साधारण लोग उस आकर्षण को नहीं जानते, इसी से भटकते रहते हैं। दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। परंतु साधारण लोग उस बात को जानते नहीं। शुद्ध हृदय के जीव इस खिंचाव की कोशिश को, प्रणय निमंत्रण को पहचान लेते हैं। कितना सुंदर शब्द है, प्रणय निमंत्रण को पहचान लेते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि मेरे प्यारे प्रभु युग युग से बांह फैलाए अपने हृदय का द्वार उन्मुक्त किए, प्रेम भरी चितवन से देखते हुए मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रहे हैं। यह सब देखकर वह भी दौड़कर उड़कर बंधे हुए बछड़े की तरह, पंखहीन पक्षी की तरह अपने परम प्रेमास्पद के पास एक ही सांस में, एक ही उड़ान में पहुंच जाना चाहता है। उसकी यह लालसा उत्कंठा ही विरह वेदना का रूप धारण कर लेती है और हर समय प्रीतम की ओर अग्रसर होने के लिए नई व्यथा, नई स्मृति, नई कल्पनाओं और नए नए अनुभवों को जन्म देती रहती है। यही भक्त का जीवन है भैया, यही भक्त का भगवान के लिए अभिसार है।
श्री स्वामी कोकिल जी की विरह व्यथा बढ़ने लगी, उन पर भगवान के आकर्षण का इतना प्रभाव पड़ा। पूज्य दादा प्रणाम। भक्त कोकिल जी की विरह वेदना बढ़ने लगी और भगवान के आकर्षण का इतना प्रभाव पड़ा उनके हृदय पर, उनके शुद्ध हृदय में उसकी ऐसी गहरी अनुभूति होती मानो शरीर और हथपिंड उस खिंचाव के सहने में असमर्थ थे। ऐसी व्यथा बढ़ गई, कलेजा फटने से लगता था, शरीर पसीजने लगता, कण कण बिखरने लगते, नस नाड़ियों की गति रुक जाती, नस फूलकर ऊपर चढ़ जाती, जीवन आंखों से बाहर छलक पड़ता, आंसू से कपड़े भीग जाते, शरीर की सुधि नहीं रहती। हा स्वामिनी, हा श्री जानकी कहते कहते बेसुध होकर गिर पड़ते। कभी कभी विरह आवेश में सामने कोई दिव्य झांकी देखकर दौड़ पड़ते, नाचते, कभी गाते और कभी हंसते पुकारते, कभी गुनगुनाते बातचीत करते और कभी ध्यानस्थ होकर चुपचाप बैठ जाते, किसी से बोलते नहीं। कभी विरह की स्फूर्ति से व्याकुल हो उठते तो कभी संयोग की स्फूर्ति से आनंदित हो जाते। मानो भगवान अपने भक्त को प्रेम के झूले में बैठाकर संयोग और वियोग के झूठे दे रहे हैं, संयोग और वियोग के झूठे दे रहे हैं। भक्त के हृदय में जब विरह की ज्योति जागती है, दिल का दिया जलने लगता है, तब अपने प्रियतम प्रभु का नाम, धाम, लीला और रूप, यही चार उसके जीवन का आश्रय बन जाते हैं। इन्हीं के सहारे विरही साधक जीता है। वह इन्हीं का वर्णन करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है और इन्हीं को गुनगुनाता है, डूबता और उतरता रहता है इसमें। बाहर भी यही रहता और भीतर भी यही रहता है। कोकिल स्वामी दिन रात अपने प्रभु के स्मरण में संलग्न रहते। अब धाम दर्शन की उत्कंठा उनके भीतर में जागृत हुई कि धाम का दर्शन करो। आपने सबसे पहले जगत जननी सती गुरु स्वामिनी श्री जनक नंदिनी जी की जन्मभूमि विदेहपुरी की यात्रा की। जनकपुर पहुंचे। श्री स्वामी कोकिल जी के साथ केवल एक सेवक था। रास्ते भर स्वामी जी अपने भाव में तन्मय रहे। कोई भी स्टेशन आता तो कहते, क्या यही जनकपुर है? क्या यही जनकपुर है? अरे बड़े भाव में रहते हैं। मैं बताता हूँ ना, कई बार मथुरा दास भक्तमाली जी ब्रज के संत हुए, उन्हें धाम से बाहर जाना रुचता ही नहीं था। एक दिन रात्रि में स्वप्न में, पहले वृंदावन से मथुरा के लिए एक डब्बा चलता था ट्रेन का, जिसका नाम था राधा रानी एक्सप्रेस। तो एक ही डब्बा चलता था वो। तो रात्रि में स्वप्न में किसी ने उन्हें उसमें बिठा दिया, तो रोने लग गए कि मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो पूरी रात रोते रहे। 2:30 बजे उनके शिष्यों ने उठाया कि गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? तो कह रहे कि भैया हमें किसी ने राधा रानी एक्सप्रेस में बिठा दिया और कह रहे मथुरा चले जाओ, हम तो वृंदावन छोड़कर जाते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे रुदन हो रहा था। तो ऐसा प्रेम होता है महाराज साधकों का, भक्तों का। तो इतने चाव से बार बार हर स्टेशन को देखते भक्त कोकिल जी और कहते ये जनकपुर है क्या? ऐसा पूछते। कहीं भी श्री युगल सरकार का नाम दिखता तो प्रणाम करते। जैसे अपन लोग कभी वाटिका जाते हैं दादा, तो रघुनाथ जी साथ होते हैं, तो कहीं किसी टावर पे कहीं राम की चिट चिपकी होती है, या किसी दुकान पे राम लिखा होता है, या ऐसी दुकान होते हैं, रघुनाथ जी कहते मेरे राम जी का नाम, मेरे राम जी का नाम। तो ऐसे ही भक्त कोकिल जी करते हुए जा रहे थे। शरीर तो श्री जनकपुरी की ओर जा रहा था, चित्त वृत्ति का प्रभाव भी उसी ओर था निरंतर। भगवान श्री रामचंद्र जी की आह्लादनी शक्ति, सियाजू की जन्मभूमि भी परम आह्लादमयी है। वहां की कोमल भूमि शीशे की भांति स्वच्छ, विशाल सरोवर, फलों से लदे हुए आम और लीची के बगीचे, रंग बिरंगे युगल सरकार के नामों का उच्चारण करके चहकने वाले पक्षी, वहां के सरल और कोमल प्रकृति के भोले भाले निवासी, सब मनोहर हैं। श्री स्वामी कोकिल जी का हृदय विदेह नगरी के दर्शन से अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। वे वहां स्नान, दर्शन, ध्यान, स्मरण
विचरण आदि का आनंद लेते रहे। जब वे सीतामढ़ी में निवास कर रहे थे तो एक बड़ा ही आनंदप्रद अनुभव हुआ उन्हें। श्री कोकिल स्वामी जी मंदिर में दर्शन करने गए। दर्शन करने के पश्चात उन्हें ऐसा दिखने लगा कि श्री जनक जी और माता श्री सुनैना जी गोद में अपनी ललित लड़ेती लाडली पुत्री को लेकर यज्ञ भूमि से लौट रही हैं। उन्हें दर्शन हुआ जनक जी का और माता सुनैना जी का। गोद में मां जानकी हैं और सोचने लगे, हैं यह क्या? वर्षा होने लगी। महारानी सुनैना और महाराज श्री जनक नन्ही सी शिशु मूर्ति को गोद में लिए एक अजा निवास में प्रवेश कर गए। यज्ञ में समागत ऋषि महर्षि प्रजा परिजन की भीड़ आ जाने से दोनों महल में आ गए। सब लोग दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। माता श्री सुनैना जी अपनी गोद में जानकी जी को छिपाए हुए हैं कि इस सुकुमार सद्योजाता शिशु को कहीं किसी की नजर न लग जाए। वे किसी को भी दर्शन नहीं करा रही हैं। श्री कोकिल स्वामी एक और चुपचाप खड़े हैं। ये दर्शन कर रहे हैं पूरा का पूरा। जनक जी, सुनैना जी, जानकी जी सुनैना जी की गोद में हैं और श्री कोकिल स्वामी एक और चुपचाप खड़े हैं। जब भीड़ छंट गई तब सहचरी रूप में कोकिल स्वामी ने सखियों से सुनैना मैया से बड़ी आरजू और मिन्नत की, परंतु उस समय सुनैना मैया की ममता इतनी प्रबल हो रही थी कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया दर्शन करवाना। फिर कोकिल सहचरी अंजलि में पुष्प लेकर प्रार्थना गीत गाने लगी। सहचरी स्वरूप में आ गए कोकिल साईं जी। कहने लगे, जुग जुग जिए तेरी बेटड़ी सुनैना रानी। जुग जुग जिए तेरी बेटड़ी सुनैना रानी। शायद वही दिखाऊंगा, चित्र है। पार्थवी प्यारी तेरे घर में प्रकट हुई, श्री वेदवती वेद बखानी, जुग जुग जिए तेरी बेटड़ी सुनैना रानी। ये पद किनका? श्री खंडी जी का। श्री खंडी दासी अर्थात श्री कोकिल सहचरी की कोकिल के समान स्वर में की हुई करुण संगीत में प्रार्थना, इनकी जो छाप है श्री खंडी जी। रोमांच, स्वर भंग, वैवर्ण, तन्मयता आदि देखकर सारा रनिवास आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा स्नेह, ऐसी तन्मयता, ऐसी करुणा और कहां देखने को मिल सकती है। महाराज श्री विदेह का ध्यान भी भंग हो गया। स्वयं उठकर आए और सुनैना मैया को आज्ञा दी कि गरीबी श्री खंड दासी को लाली का दर्शन करा दो। ये कोकिल साईं जी के स्वरूप का नाम है कि इनको दर्शन करा दो। जनक जी स्वयं कह रहे हैं सुनैना मैया से, जानकी जी तुम्हारी गोद में इनको दर्शन कराओ। माता सुनकर बड़े प्रेम से, ममता से, कमल की पंखड़ियों से भी कोमल अपनी लाडली को गोद में लेकर श्री खंडी दासी को दर्शन कराने लगी। कोकिल सहचरी का हृदय स्नेह सुधा से भर गया भैया। दर्शन करके आंखें उमड़ आई। उत्सुकता इतनी बड़ी कि माता सुनैना ने झट उठकर अपनी लाली को उनकी गोद में ही दे दिया। कोकिल साईं जी को गोद में ही दे दिया और बोली, मेरी सुकुमार लाली को संभाल कर रखो, कहीं इसके मृदुल मृदुल छवि छलकते अंग पर किसी की आंख की छाया न पड़ जाए। दासी आनंद मग्न होकर श्री साकेत विहारिणी सर्वेश्वर हृदयेश्वरी स्वामिनी जी को शिशु रूप में गोद में लेकर निर्निमेष निहार निहार कर आशीर्वाद देने लगी। भक्त कोकिल जी निष्काम भाव में अनन्य निष्ठा रखते थे। अपने इष्ट देव से उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। वे सदा सर्वदा अपने इष्ट देव को आशीर्वाद ही देते थे। वे अपने सत्संगियों से बार बार कहा करते थे, कोकिल साईं जी बार बार अपने सत्संगियों से कहते थे, कुछ भी पाने के लिए भजन मत करो,
यहाँ तक कि उनका कृपा प्रसाद भी मत चाहो। यदि दान के लिए भजन करोगे तो प्रियतम के सन्मुख जाने में शर्मिंदा होना पड़ेगा। उनके जीवन में यह दिव्य भाव सर्वत्र देखने में आता है। भक्त कोकिल जी लगभग 1 महीने श्री जनकपुर में रहे और सीतामढ़ी में रहे। जहां कहीं श्री जनक नंदिनी जी का नाम पुराने सरकारी कागजों में मिल जाता, उसको प्रणाम करते थे, उठाते और प्रेम से चूमते और सिर पर धारण करते। हमेशा भाव में मग्न रहकर किशोरी जी की बाल लीलाओं का चिंतन करते। सिए छवि प्यारी लागे सुषमा सलोनी, सिए छवि प्यारी लागे सुषमा सलोनी, कर पल्लव पद गही मुख मेलत, पलना लड़ेती झूले लोनी। ऊंचे से ऊंचा वेदांत और गाढ़ से गाढ़ प्रेम की बातें सोची और कही जा सकती हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में उनका उतारना बड़ा कठिन है। आराम से हम कितनी सहजता से सत्संग की बातें बोल जाते हैं कि ऐसा निष्काम भाव होना चाहिए, क्या ये हमारे जीवन में आ पाता? इतना सहज नहीं है। छोटी छोटी बात पे तो खांसी तेज हो जाती है, तो हे प्रभु भैया क्या, भैया खांसी का कोई मंत्र है क्या? और भैया ने जैसे मंत्र बताया तब से हर लोग कान के यहाँ पे खुजली होगी, भैया कान में खुजली का कोई मंत्र है क्या? घुटने में दर्द है भैया, कोई मंत्र है क्या? दवाई ले लो भाई, सिर में दर्द है सेरिडोन ले लो, है ना? क्यों मंत्र का प्रयोग? नींद नहीं पूरी हो पा रही, कुछ है क्या? दादा नींद की गोली ले दो स्वाति बहन से। तो छोटी छोटी उसके लिए फिर हम वो करते हैं। देखो, आवश्यकताओं को भगवान पूरा करवा देंगे, लेकिन जो इच्छाएं हैं ना, फिर उनका तो कोई ओड़ तोड़ है नहीं भैया। इच्छाएं तो आज बाइक की है, कल कार की होगी, और फिर थार की होगी, हैं, फिर जहाज की होगी, फिर जहाज की क्या, फिर कहोगे मेरे ही पंख लगा दो मैं ही उड़ूंगा। फिर मेरे ही पंख लगा दो मैं ही उड़ लूंगा, है ना? तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आवश्यकताएं संत कभी किसी की अधूरी छोड़ते नहीं भैया। मैंने जितने संतों के जीवन में देखा भैया, शिष्यों का क्या भला करा उन्होंने यार। उनका सारा कष्ट अपने ऊपर लेकर भी शिष्य को रीता नहीं छोड़ा यार। पूज्य भाई जी बाबा, वो दिलीप जी थे, उनकी बेटी को बाबा ने कुछ फूल दिया तो उन्होंने वापस दे दिया, तो बाबा समझ गए कि अपने पिता के प्राणों की रक्षा चाहती है। महाराज बाबा ने उनसे कहा, भगत जी से, जरा कमंडलू लाना। कमंडलू लाए और महाराज जीवन दान दे दिया। मोर्चरी में से वापस आ गए थे। और सोचने की बात है, संतों का कहां तक सामर्थ्य है। तो भैया संत जन रीता नहीं छोड़ते। तो इस पे हमें क्या करना चाहिए? हमें भी संत के सिद्धांत का पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। जब संत हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी तो उनके सिद्धांत को जीवंत रखने के लिए, आजीवन निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कहते हैं कोकिल साईं जी, ऊंचे से ऊंचा वेदांत और गाढ़ से गाढ़ प्रेम की बातें सोची और कही जा सकती हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में उनका उतरना बड़ा कठिन पड़ता है। उनकी सत्यता में कोई संदेह नहीं है, परंतु जीवन भी एक सत्य है भैया। इसकी ओर से भी आंख बंद नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति अपने पारमार्थिक जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, उनको केवल 2 ही बातें करनी है। 2 ही बातें। भक्त कोकिल जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, पारमार्थिक जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए केवल 2 ही बातें करनी है उनको, सत्संग और भजन। सत्संग और भजन, इन्हीं के द्वारा बुद्धि और मन के दोष दूर होते हैं। साधारण व्यक्ति भजन तो एकांत में बैठकर कर लेते हैं, साधारण व्यक्ति भजन तो एकांत में बैठकर कर लेते हैं, परंतु सत्संग की प्राप्ति होना उनके लिए भी कठिन है। सत्संग मिलना भगवान की एक विशेष कृपा है। संत को पहचाने बिना, उस पर श्रद्धा किए बिना
सत्संग नहीं मिल सकता। यही पहचानना और श्रद्धा का होना तो भगवान की कृपा का अवतरण होता है साधक के जीवन में। सत्संग का आनंद ब्रह्मानंद और प्रेमानंद से भी बढ़कर है, क्योंकि यह दोनों का ही उद्गम स्थान है। सत्संग एक ऐसा मानसरोवर है जिससे सभी प्रकार के आनंद धाराएं ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सरयू, जमुना, गंगा आदि निकलती हैं। सत्संग ऐसी चिंतामणि है जो प्रेम, ज्ञान, लीला की जननी है। पूज्य भी आ गए महाराज, आगे का चरित्र कल सुनेंगे। भैया भक्त कोकिल जी का, कोकिल साईं जी जी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे